दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले कुछ न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट का मतलब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट की जो ग्रेड होता है उसको हम एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिक से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे M5, M7.5 यानी कि M7.5, M10 डॉट 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 सो ऑन। लेकिन इस M का क्या मतलब है? ठीक है। M का मतलब होता है मिक्स। ओके। कंक्रीट जो हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कंक्रीट का जो मतलब होता है वो है सीमेंट इस टू सैंड इस टू एग्रीगेट। इस एग्रीगेट को हमेशा हम फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सैंड को हमेशा हम एज ए ग्रेवल कंसिडर करते हैं। सीमेंट को हम बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। तो सीमेंट हमारा हो गया बाइंडिंग मटेरियल, सैंड हो गया ग्रेवल, और स्टोन चिप्स हो गया हमारा Ca यानी कि कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। इस टोटल असेंबली को हम कहते हैं कंक्रीट, क्योंकि ये एक ब्लेंड होता है इसलिए हम कहते हैं मिक्स। वही मिक्स को कहते हैं कैपिटल M। ओके। उसके बाद जो न्यूमेरिक होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे M5 का रेशियो 1 होगा, M7.5 का रेशियो 1 होगा। ठीक है। M कहते हैं हम अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। और इसका कोड क्या है? इसका कोड है IS 456। सो M हो गया मिक्स अकॉर्डिंग टू IS 456। इंडिया में कंक्रीट मिक्सिंग, ठीक है, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में हम M को एज ए मिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर ब्रिटिश कंट्री में देखा जाए, ब्रिटिश कंट्री में अकॉर्डिंग टू BS यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड, कंक्रीट की जो ग्रेड होता है उसको कहता है क्लास, यानी कि C फॉर क्लास। ओके। तो C30 का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्लास 30। ठीक है। C का मतलब हो गया क्लास 30। ये कौन सी कोड से रिप्रेजेंट करा जाता है? वो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 5328। जैसे IS 456 बोला था, वैसे ही ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 5328 में कंक्रीट का जो ग्रेड होगा वो क्लास से रिप्रेजेंट करा जाएगा। सिमिलरली इंडिया में कंक्रीट का जो ग्रेड होगा वो मिक्स से रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो अगली बार अगर आप लोगों के
अब लोगों से कोई इंटरव्यूअर पूछता है एम का मतलब क्या होगा, तो आप बताइएगा एम होता है मिक्स अकॉर्डिंग टू IS 456, और सी का मतलब होता है क्लास अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 5328। ठीक है, अब बताए, अब हम चर्चा करेंगे कि एम कब हम यूज़ करते हैं और सी कब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली M30 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब सैंपल। यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा क्यूब सैंपल। क्यूब सैंपल का 28 दिन का जो FC का होगा, हम लोगों को पता है FC का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। वो 28 दिनों में होगा 30 Nm/mm² और 30 MPa। ओके, सो एम जब हम कहेंगे उसका मतलब होगा कंक्रीट स्पेसिमेन का जो स्ट्रेंथ होगा उसका आकार होगा क्यूबिकल और क्यूब शेप्ड। ठीक है जी, उसी तरह जब हम सी इस्तेमाल करेंगे यानी कि C30, वो कौन से सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा? वो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन का सिलिंड्रिकल सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। सिलिंड्रिकल सैंपल यानी कि जब आप लोगों से पूछा जाएगा C30 का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों का आंसर होगा 28 days FCK of cylindrical sample will be 30 and the rest of the unit according to BS standard। ओके, उन लोगों का पाउंड फॉर फीट स्क्वायर इस यूनिट में रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है, सो C4 हो गया क्लास सिलिंड्रिकल सैंपल एंड M4 हो गया मिक्स क्यूबिकल सैंपल। ओके, तो C और M का कन्फ्यूज़न जो है आप लोगों के माइंड में, वो मैं उम्मीद करता हूँ दूर हो गया होगा। ओके, तो चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। सिलिंड्रिकल सैंपल में आप लोग नोटिस करेंगे जब किसी सैंपल का स्ट्रेंथ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मेंशन किया जाता है तो उसमें दोनों न्यूमेरिक बैक टू बैक स्लैश करके लिखा जाता है, जैसे C25/30। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? ऐसे लिखने का क्या मकसद बनता है? तो इसका आंसर होगा C25/30 यानी कि क्लास 25/30। ओके, क्लास 25/30 यानी कि इसका मतलब होगा पहला जो न्यूमेरिक होगा यानी कि 25, वो होगा सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ, सिलिंड्रिकल सैंपल। ठीक है, सिलिंड्रिकल सैंपल स्ट्रेंथ। और दूसरा जो न्यूमेरिक होगा यानी कि 30, वो होगा क्यूबिकल सैंपल FCK। ओके, सो अगली बार आप लोगों में से अगर पूछा जाता है क्या एक C25/30 का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि
28 days FCK of class 25 cylindrical sample will be 25 rest of the unit and 28 days FCK of class 30 cubical sample is 30 and the rest of the unit according to the code standard। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगा किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।